हेलो एवरीवन, मैं मिनी कृष्णन आपके सामने आज अपन कक्षा 7वीं की पार्ट 2 दादी माँ चैप्टर का सार पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट है, आपने देखा होगा कि हमारे सबके घर में दादा दादी नाना नानी सभी लोग रहते हैं, है ना। और उन हमारे से कुछ अलग उनको स्नेह रहता है और कुछ अलग सी हमारी चिंता रहती है। हर छोटी बड़ी चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमने खाना खाया कि नहीं, और हम स्कूल से आ गए हैं घर इत्यादि। ये सारी चीज़ों की वो चिंता लगातार करते रहते हैं। इसी तरह से लेखक की दादी माँ भी थी, जो कि लेखक की बहुत ही चिंता करती थी। आइए हम उनके बारे में संक्षिप्त में कुछ देखें। लेखक का फर्स्ट है लेखक का स्तब्ध रहना। जब लेखक को पता चलता है कि उनकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही है, तो लेखक का एक चलचित्र की भांति उनका जो उनके साथ में जो उन्होंने व्यतीत किया है अपना जीवन, वो एक सजीव हो उठता है और वो आंखों के सामने आ जाता है। फर्स्ट है सबसे पहले गांव का दृश्य। जब लेखक छोटे थे तो आपने देखा होगा, जब हमारे यहाँ अश्विन का महीना होता है और जब हमारे फर्स्ट बारिश होती है तो आसपास में नदी नालों से कई सारे पेड़ पौधे छोटे छोटे और जलाशय में पानी आके इकट्ठा हो जाता है, और इससे क्या होता है, वो जलाशय का पानी गंदा हो जाता है, झाग भरा हो जाता है और बदबूदार हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि विशेषकर छोटे बच्चों में एक आदत रहती है कि जो बच्चा छोटा बच्चा है, फर्स्ट जो एक हरकत करता है उसी के देखा देखी सारे वो बच्चे वही कार्य करने लगते हैं। तो इसी तरह से लेखक के साथ भी होता है। जब गली मोहल्ले के बच्चे जाके उस जलाशय में छलांग लगाते हैं, कूदते हैं और नहाते हैं, तो लेखक भी उनके देखा देखी उस जलाशय में कूद जाता है, और जिससे क्या होता है कि उन्हें तेज बुखार आ जाता है, जिससे कि वह बीमार पड़ जाते हैं। सेकंड है दादी माँ का व्यक्तित्व। तो दादी माँ का व्यक्तित्व कैसा था, वो अंदर से ऊपर से तो बहुत ही कठोर थी, लेकिन अंदर से बहुत ही कोमल थी। हर छोटी चीजों का घर की तो चिंता रहती थी उनको, प्लस आसपास के लोगों की भी बहुत ज्यादा चिंता करती थी, और वो अपने घर की चिंता के साथ साथ अपने आसपास के लोगों की भी बहुत ज्यादा चिंता करती थी। और उसके बाद में दादी माँ का स्वभाव, स्नेह सिक्त भाव। सबसे पहले जब लेखक बचपन में एक बार बीमार हो जाते हैं जलाशय में कूदने के बाद में, तो दिन रात लेखक की सेवा करती थी, और जब उनको पता चला कि जब तक वो ठीक नहीं होते थे तो आसपास से दिन रात उनकी चारपाई के पास बैठना, चबूतरों की मिट्टी लाकर उनके माथे पर लगाना और पीपल की छाल से पानी छोंकना, वैद्य की दवाइयाँ देना इत्यादि वो किया करती थी। और जब तक वो अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाते थे वो वहाँ से हिलती नहीं थी। इसके बाद में है वाणी में शासन की कठोरता। जब धन्नों ने दादी से कुछ पैसे मांगे ऋण के तौर पर, तो उन्होंने उसको समय पर उनको दादी को वापस नहीं करे, तो वो एकदम से कठोर हो जाती हैं और वो भड़क जाती हैं और वो अपने पैसे सूद समेत उनसे वापस लेने की जिद करती हैं। तो इससे अपन को पता चलता है कि दादी कठोर भी थी। परोपकारी, मैंने पहले भी बताया आपको कि दादी माँ कैसी थी, परोपकार की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी, और उनका मन किसी के भी दुख को देखकर वो एकदम से मोम की तरह पिघल जाती थी, और उनसे जो भी बन पड़ता था वो उसकी हर संभव सहायता करती थी। लेकिन क्या होता है, जब धन्नो को पता चलता है कि दादी ने उनका जो ऋण था वो माफ कर दिया है, जब दादी को पता चलता है कि धन्नो की बेटी की शादी थी और इसलिए वो दादी उसका जो ऋण है वो माफ कर देती हैं, और उनसे जो बन पड़ता है 10 रुपये शगुन के तौर पे ले जाके धन्नो को देती है। इससे ये पता चलता है कि उन्होंने दादी के लिए मंगल कामना भी की थी। इसके बाद में दादी माँ का हंसमुख व सरल स्वभाव। जब किशन भैया की शादी के समय जब केवल औरतों का कुछ फंक्शन चल रहा था घर में, तो औरतें ही वहाँ पे अभिनय कर रही थी, तो किसी
होने के कारण व बड़े भाई उनके विलंब के कारण बारात में नहीं जा पाए। तो क्या होता है, दादी ने दोनों को चुपके से चादर ओढ़ाकर अपने पास में सुला दिया था और किसी को पता ही नहीं चलने दिया कि ये यहाँ पे सोए हुए हैं। जब दूसरी औरतों को पता चलता है कि ये दोनों जेंट्स यहाँ पे चादर ओढ़कर औरतों के फंक्शन के बीच में सोए हुए हैं, तो वो लोग ऑब्जेक्शन लेती हैं, लेकिन दादी वो औरतों को डांटकर भगा देती हैं। इसके बाद में बड़ों का दायित्व व भविष्य की चिंता। पति की मृत्यु के बाद मीन्स दादाजी की मृत्यु के बाद दादी एक दिन जब अपने पुत्र और पोते को एकदम उदास व घर की गरीबी की चिंतातुर अवस्था में देखती हैं, तो वे अपने जो कीमती कंगन था जो संदूक में रखा था, उन्होंने संभाल के कि ये आगे पीछे हमारे काम आएगा, तो वो निकाल के देती हैं, जिससे पता चलता है कि वो अपने घर की चिंता बहुत अच्छे से करती थी। वह उनसे जो मदद बन पड़ी थी उन्होंने उनके लिए किया था। इसके बाद में प्रभावशाली। वैसे तो माना जाता था कि दादी घर का कोई काम नहीं करती है ना, सबके घर में दादी, लेकिन ये दादी कैसी थी कि घर का तो करती ही थी, साथ में बाहर के सभी कार्य दादी माँ के बिना अधूरा रहता था। छोटे बड़े कामों में दादी की उपस्थिति के बिना, जैसे उनसे सलाह लेना, आसपास के लोग भी उनसे सलाह लेने आते थे कि वो कितनी अच्छी हैं, कितनी सबकी चिंता करती हैं, भले वो ऊपर से कठोर थी लेकिन अंदर से बहुत ही कोमल हृदय की थी। इसके बाद में धार्मिक प्रवृत्ति की। दादी माँ जब नहाने जाती थी तो गीली साड़ी पहन के ही अपने पूजा वाले कमरे में जाती थी, और जब तक दिया और पूजा पाठ नहीं करती थी वो कुछ खाती पीती नहीं थी। इससे अपन को पता चलता है कि किस तरह से दादी का स्वभाव था। यादों से व्याकुल होकर वर्तमान में लौटना। ये सब दादी माँ की मृत्यु का पत्र पढ़ते ही लेखक के सामने दादी का चित्र सजीव हो उठा और वह उनकी चाह में एकदम उदास हो गए। तो आइए हम सबसे पहले इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहले इसका शब्दार्थ। कठिनाई मीन्स होता है मुश्किल, क्वार मीन्स होता है अश्विन का महीना, जलाशय तालाब, हुड़क चाहत, हांडी एक प्रकार का बर्तन, तिताई मीन्स तीखापन, सूद मीन्स ब्याज, उत्साह जोश, अभिनय नाटक, वाक्याचक्र घटनाक्रम, स्नेहपूर्ण प्रेम से भरी हुई, सहेज कर मीन्स संभाल कर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। मीन्स वो ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे दादी जिंदा है। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियां, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ढककर सोना और पकड़े जाने पर रामी चाची की घटना आदि भी याद आ जाती है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। तो दादा की मृत्यु के पश्चात लेखक के घर की आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई थी क्योंकि पिताजी और भैया ने धन का सही उपयोग नहीं किया था। जब उन्हें मना किया गया कि दादाजी की श्राद्ध में ज्यादा पैसा खर्च नहीं करें, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने बहुत पैसा का दुरुपयोग किया और गलत मित्रों की संगति से, मीन्स गलत मित्रों के साथ में हम पढ़ते हैं तो उसका गलत ही अभिनय होता है। तो गलत मित्रों की संगति से सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा पिताजी ने दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी अपार संपत्ति व्यय की थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। दादी माँ का स्वभाव फर्स्ट तो था सेवा भाव। सेवा किसकी सेवा करती थी वो? घर के सभी लोगों की तो देखरेख करती ही थी, प्लस आसपास के गली मोहल्लों के भी वो भरपूर सेवा करती थी। संरक्षण, परोपकारी व सरल
स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदा सफल रही। लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उनकी सेवा करना, 10 बार छू छू कर देखना कि बुखार उतरा है कि नहीं उतरा है, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाते थे वो वहां से हिलती नहीं थी। इसके बाद में रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना। उन्होंने क्या करा था, रामी चाची ने दादी से ऋण ले रखा था, वो उसको माफ कर देती हैं और बदले में 10 रुपए शगुन के तौर पर उनको दे के आती है। पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादा की निशानी का प्रतीक सोने का कंगन उन्होंने जो संदूक में, संदूक मीन्स होता है पेटी, उसमें संभाल कर रखा हुआ था, और जब देखते हैं कि घर की ऐसी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो क्या करती हैं, अपने सोने का कंगन जो उन्होंने बहुत ही संभाल कर रखा हुआ था उसको निकाल कर लेखक को दे देती हैं, और आदि और दूसरों की सहायता करना वे अपने जीवन का कर्तव्य समझती थी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े हैं, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। जैसे क्वार का मौसम रहता है, ना तो इसमें ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ही ज्यादा सर्दी पड़ती है। इसके बाद है आषाढ़, भयानक गर्मी तो रहती है और कभी कभी कुछ बारिश हो जाती है। इसके बाद में माघ, अत्यधिक सर्दी मीन्स अत्यधिक ठंड पड़ती है। इसके बाद में अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती है। इसमें हमको ये बताना है कि सर्दी, गर्मी और बरसात में अपन क्या चीजें मुख्यतः अपन देखते हैं, बाजार में हमको खाने को मिलती है या देखने को मिलती है। इसमें अपन सब्जियों के नाम, फलों के नाम इत्यादि ले सकते हैं। तो सर्दी, गर्मी, बरसात, 3 मौसम मुख्य रूप से। क्वेश्चन नंबर 4 था, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। जैसे क्वार में ना तो अधिक गर्मी पड़ती है ना अधिक ठंड पड़ती है। इसके बाद में है आषाढ़, इसमें क्या होता है, भयानक गर्मी पड़ती है लेकिन कभी कभी कुछ बारिश भी होती है। इसके बाद में है माघ, इसमें क्या होता है, अत्यधिक सर्दी पड़ती है। इसके बाद है अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती हैं। जैसे फर्स्ट है सर्दी। सर्दी के मौसम में आपने देखा होगा कि अत्यधिक ठंड पड़ती है, लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्म पेय पदार्थ पीते हैं, है ना। फलों में सेब, अमरूद, केले, अंगूर, और सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, मटर, फूलगोभी, बंद गोभी व मूली आदि अधिक मात्रा में मिलते हैं। इसके बाद में गर्मी के मौसम में हम इसके जस्ट अपोजिट करते हैं, उल्टा करते हैं। क्या करते हैं, गर्म पेय के स्थान पर ठंडा पानी पीते हैं अधिक, है ना। और इसके बाद में फलों में खरबूज, तरबूज, लीची व आम तथा सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तुरई, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि अधिक मात्रा में हम लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए कि किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहां से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कीजिए और इस विषय में लिखिए। तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ विशेषकर जब हम ऋण लेते हैं, जब या तो हमारे कुछ घर में ऐसा काम आ जाता है तो हम बाहर, जैसे घर बनाना हो, किसान लोग अपने खेतों के लिए, तो जब पैसों की अधिक जरूरत पड़ती है तो हम बैंक में जाके पैसे लेते हैं, ऋण लेते हैं, और उसको सही समय पर हम, जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम वापस चुकता कर देते हैं। घर के होने वाले उत्सवों, समारोहों में बच्चे में क्या क्या करते हैं आप लोग। जैसे आपके घर में कोई फंक्शन चल रहा है तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग बड़ा कुछ काम तो नहीं करते हैं, लेकिन घर में जो भी हमसे बन पड़ता है छोटे मोटे काम हम बच्चे कर लेते हैं। और आपको क्या करना है, ये अपने मित्रों से आपको पूछ के बताना है, इसका आंसर देना है कि आपके घर में कोई फंक्शन होता है तो आप कौन कौन से कार्य करते हैं और उसको किस तरह से करते हैं और उस कार्य को करने में आपको कितना आनंद मिलता है। तो ये था आज हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे अगली कक्षा में।